देवी के नाम भीतर की पहचान। शहर की भाग दौड़ से थककर काव्या एक पुरानी हवेली के शांत आंगन में पहुंची। वहां लीलावती बैठी थी, जिनकी आंखों में सदियों का सुकून था। काव्या का मन भारी था और वो अपनी परेशानियों का बोझ उनके सामने रखना चाहती थी। काव्या ने अपनी बात शुरू की। लीलावती जी, मुझे लगता है कि मैं अपनी शक्ति खो चुकी हूँ। मेरे भीतर का साहस और विश्वास कहीं खो गया है। लीलावती ने धैर्य से उसकी बात सुनी, फिर धीरे से कहा, शक्ति कहीं जाती नहीं काव्या, वो तो तुम्हारे भीतर ही है, बस उसे पहचानना होता है। लीलावती ने अपनी आंखें बंद की और कहा, देवी के 108 नाम केवल मंत्र नहीं है, वे तुम्हारे भीतर की शक्तियों का दर्पण है। पहला नाम सती है, जो सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। फिर साध्वी है, जो समर्पण सिखाती है। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे भीतर की सच्चाई से शुरू होती है। तुम भवानी हो, जो जीवन को जन्म देती है, और आर्या हो, जो हर काम में श्रेष्ठता रखती है। लीलावती ने आगे कहा, हर स्त्री के भीतर सृष्टि की शक्ति और एक महान नेक दिल होता है। काव्या ने लीलावती के शब्दों को ध्यान से सुना और उसके चेहरे पर एक गहरी सोच का भाव आ गया। लीलावती ने अपनी आवाज में दृढ़ता लाते हुए कहा, चंडी और दुर्गा भी तुम ही हो, जो जरूरत पड़ने पर अपने सत्य और सम्मान की रक्षा के लिए खड़ी होती है। शक्ति केवल कोमलता नहीं है, ये एक प्रचंड ज्वाला भी है। तुम महागौरी हो, जो शुद्धता का प्रतीक है, और शिवा हो, जो हर चीज में शुभता लाती है। लीलावती ने कहा, तुम्हारे भीतर वो पवित्रता और मंगलकारी ऊर्जा है, जो हर अंधेरे को दूर कर सकती है। काव्या ने आसमान की ओर देखा, जैसे उसे एक नई रोशनी दिखाई दे रही हो। तुम नारायणी हो, जो हर प्राणी में निवास करती है, और सर्वमंगला हो, जो सभी के लिए शुभता लाती है। लीलावती ने कहा, जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानती हो, तो तुम हर जीव से जुड़ जाती हो। लीलावती ने प्यार से काव्या के कंधे पर हाथ रखा। लीलावती ने मुस्कुराते हुए कहा, कामाख्या हो तुम, जो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकती है, और शुभंकरी हो, जो अपने कर्मों से शुभ परिणाम लाती है। तुम्हारे विचार और कर्म जब शुद्ध होते हैं, तो वे दुनिया में सकारात्मकता लाते हैं। और तुम वाग्देवी हो, जो अपनी वाणी से ज्ञान और शक्ति फैलाती है, और कालरात्रि हो, जो हर अंधेरे और भय पर विजय पाती है। लीलावती ने कहा। काव्या अब खड़ी हो गई थी, उसकी पीठ सीधी थी और उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। लीलावती ने अंत में कहा, ये 108 नाम केवल देवी के नहीं हैं काव्या, ये तुम्हारे भीतर के ही रूप हैं। हर स्त्री अपने आप में देवी है। काव्या ने लीलावती को धन्यवाद दिया। उसका मन अब हल्का था और उसके हृदय में एक नई शक्ति का संचार हो चुका था।